नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एजीटी एग्ज़ाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ बातें करने वाला हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मुझे जो अभी एजीटीए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है कि छात्र सीरियस होकर इसमें ज़्यादातर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक और टॉपिक की कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन बहुत ही कम। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो एजीटीए एग्ज़ाम में फॉर्म की तुलना में वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो आपको देखने को मिलने वाला है, अगर यही हाल रहा तो कट ऑफ कितनी आपकी फिर जा सकती है, कितने छात्र सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, उसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कुछ कुछ छात्र 100% देखो फेल होंगे इस परीक्षा में, भले ही आप पैट 23, ठीक है, इससे शॉर्ट लिस्ट आगे के लिए हो जाओ, लेकिन अगर आप वर्तमान में ऐसी चीज़ें कर रहे हो तब आप 100% यहाँ पे फेल होगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण चीज़, एजीटीए में आपकी एग्रीकल्चर की विशेष तैयारी के लिए हम लोगों ने 6000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को साथियों तैयार किया है, जो कि आप पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। इस सीरीज़ में अपने देखो दो चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा है। एक तो 65 नंबर का आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें जितने भी टॉपिक बताए गए हैं सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एक तो, ठीक है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें कवर अपना किया है। तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 6000 क्वेश्चन अपने हैं, वन लाइनर और एमसीक्यू टाइप दोनों मिला के। 5000 इसमें आपके वन लाइनर हैं और आपके 1000 इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका पूरा सेट तैयार किया है। छोटी फीस 49 रुपये की, एक छोटी सी फीस में आप इस कंप्लीट पीडीएफ को ले सकते हैं, सीधी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारी वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं 49 रुपये पे करके, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839, इस पर मैसेज करके सीधा यहाँ से भी पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे आप सीधा पेमेंट का आपको आपकी डिटेल, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी भरना है, सीधा पे करके पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करोगे, यहाँ पे पेमेंट के लिए मिलेगा फिर क्यूआर कोड, उस पर 49 रुपये पे करके आपको फिर पीडीएफ व्हाट्सअप पे ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दो मेथड है, आप चाहें तो किसी से भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप लोग जरूर लें। अब हम लोग बात करेंगे कि एजीटी एग्ज़ाम में छात्र सीरियस नहीं है। देखो, जो मैं अभी चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है, अगर 38,190 साथियों ये टोटल फॉर्म डले हैं, इनकी तुलना में अगर वर्तमान में छात्रों को देखें, देखो मुश्किल से 10,000 छात्र अपनी तैयारी कर रहे होंगे इस परीक्षा के लिए। मुश्किल से मैं कह रहा हूँ, इससे कम ही छात्र होंगे। कोई सोच रहा है कि जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है, हम तो तब पढ़ाई करेंगे। कोई सोच रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी की कंपनी जब चयनित हो जाएगी परीक्षाओं के लिए, हम तो तब पढ़ाई करेंगे। कोई सोच रहा है कि सब सीधी जब पेपर की डेट आ जाएगी भैया हम तब पढ़ाई करेंगे। देखो, आप ही ये चीज़ें सोच रहे हो। ये जो 10,000 छात्र साथियों पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग इन 10,000 में नहीं हो, अगर आप अपनी तैयारी भी नहीं कर रहे हो, तब देखो भूल जाना, ठीक है, कि अब आप सिलेक्शन ले पाओगे अगर आप ऐसे ही अपनी शॉर्ट लिस्टिंग तक आपका हाल चलता रहा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, देखो, जो पढ़ रहा है वो इतने अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ रहा है कि उसके सीधे नंबर आ रहे हैं अब 100 में से 75, 100 में से 80, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद सेट पेपर लगवा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके नंबर आ रहे हैं, जो पढ़ रहा है सीधे उसके इतने नंबर आ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहा है उसके तो भैया 20-30 ही आ रहे हैं, जो सोच रहा है, ठीक है, कि हम तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएं उसके बाद पढ़ेंगे। तो देखो, अगर आप यही 20-30 वाला हाल मुख्य परीक्षा में अपना चाहते हो कि मेरे तो इतने नंबर आ जाएंगे, और इतने पे फिर उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा अपना, तब तो फिर भगवान ही आप पे कृपा बरसाए रहेंगे, ठीक है। और अगर देखो, आप बिल्कुल सीरियस होके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों, तो तैयारी आप लोग करो, ठीक है। जो लोग देखो शॉर्ट लिस्टिंग का सोच रहे हैं, देखो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी आप लोग देख लेना, नवंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी इसकी। यूपी ट्रिपल एससी का टेंडर डल ही चुका है, टेंडर ओपन होना है,
ठीक है, कि किस कंपनी को मिला है। और पेपर आप लोग कितना भी, ठीक है, अभी सोच लो कि पेपर जब आएगा, जब मैं पढ़ लूँगा, फरवरी लास्ट और अधिक से अधिक मार्च मिड, ठीक है, इसमें आपका पेपर संपन्न हो जाएगा। अब ये मत कहना कि मैं यूपी ट्रिपल एससी का प्रोसेस लंबा चलता है ऐसा वैसा। भैया आपको तो आपके पेपर से मतलब है ना, कि मेरा पेपर हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी करो। उसके बाद तो आयोग 4 साल लगाएगा, लेकिन एट द एंड सिलेक्शन तो वही लेगा ना जो पेपर में अच्छे से, ठीक है, अपनी तैयारी करके पेपर को देगा। उससे मतलब थोड़ी ना है कि 4 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, 2 साल बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, 1 साल बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग डिसाइड तो आपका पेपर ही करेगा ना भाई। ठीक है, तो देखो, बहुत सारी चीज़ें अभी छात्रों की मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के सामने से मैं बहुत सारे छात्रों को देख रहा हूँ। ठीक है, कोई सोच रहा था कि दशहरा निकल जाए मैं फिर तैयारी करूँगा। मैं बिल्कुल ट्रू एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आपको। अब दीपावली, ठीक है, का कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दीपावली हो जाए फिर अच्छे से तैयारी करूँगा। फिर कोई कहेगा शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए फिर मैं तैयारी करूँगा। भैया कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं वैकेंसी के आए हुए। आप खुद का थोड़ा एनालाइज करो, खुद का आंकलन करो कि आपने कितनी तैयारी कर ली। अगर आप लोग सोच रहे होगे कि जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी मैं तब से तैयार कर लूँगा चीज़ें, तो आप लोग एक काम करना, हम लोगों के खुद एप्लीकेशन पे फ्री सेट पेपर डले हैं। ठीक है, अगर आप फ्री जो सेट पेपर आप लगा रहे हो, हम लोगों का लगा रहे हो, किसी का भी लगा रहे हो, अगर आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं अभी, तब तो आप ये सोचना कि अब जब मेरी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी या एग्ज़ाम की सीधी डेट आ जाएगी तब मैं तैयारी करूँगा। और अगर आप लोग सेट पेपर लगा रहे हैं, आपके नंबर 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, ठीक है, 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो भैया ऐसे में थोड़ी ना सिलेक्शन होगा फिर। ठीक है, तो यही मेरा कहना था कि जो लोग अभी सीरियस होके, ठीक है, जो लोग अभी सीरियस होकर अपनी तैयारी दोस्तों कर रहे हैं, भाई आपका सिलेक्शन तो देखो 100% होगा। अभी आपके अगर नंबर 50 भी आ रहे होंगे, इतना आपने बेस अपना तैयार कर लिया है, तो 3-4 महीने में, 4-5 महीने पेपर को हैं, आप लोग 20-30 नंबर और अपने प्लस कर लोगे चीज़ों को और कवर करके। लेकिन जो लोग सीरियस नहीं हैं, भाई आपके अभी 20 नंबर नहीं आएंगे, अभी 30 नंबर नहीं आएंगे, पेट में आप 10-12 नंबर ला के सोच रहे हो कि टीए में सीधा हम 70 नंबर ले आएंगे, तो ये पॉसिबल थोड़ी ना है। 65 नंबर की एग्रीकल्चर आनी है, फिर 20 की यूपीजी की आनी है, फिर 15 की आपकी कंप्यूटर आनी है। सिलेबस एग्रीकल्चर में देख लो, पूरा रखा है, पूरा सस्य विज्ञान, पूरा हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फसल विज्ञान में आपको पढ़ना है, सॉइल साइंस पढ़ना है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन एजुकेशन, क्रॉप फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, ये आपका जेनेटिक्स वगैरह सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सीरियस हो जाओ। देखो, जो भी चाहता है कि टीए, ठीक है, कि जो फाइनल लिस्ट आएगी सिलेक्शन की उसमें मेरा नाम हो, तब तो देखो आप आज से ही सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ। और जो लोग सोच रहे हैं कि एंड एंड में मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा एट द एंड सिस्टम। ठीक है, मेरा सब सिर्फ यही कहना था कि जो लोग तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, भाई तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। समय उतना भी आपके पास नहीं है, 7 महीने देखो निकल गए हैं, 6-7 माह निकल गए हैं, 5-6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने का समय आपके पास और बचा है। इसमें जो आप तैयारी कर लोगे यही आपके चयन को डिसाइड यहाँ पे दोस्तों करने वाली है। तो आराम से अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है, तैयारी अच्छे से करो और अपने चयन को सुनिश्चित करो फिर। बाकी फिर आपकी मर्जी है। मुझे जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, मुझे बहुत सारे देखो सामने ही लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अभी जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, भैया दशहरा निकल जाए, ठीक है, भैया दीपावली निकल जाए, भैया का क्या पता कि यूपी ट्रिपल एससी की कंपनी कब डिसाइड होगी। सामने से एग्जाम्पल मिल रहे हैं मुझे। तो आपके लिए ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। और आप लोग मैक्सिमम मान के चलना दोस्तों, आपका मार्च में पेपर आयोग पूरा प्रयास करेगा कि आपका कंडक्ट हो जाए। आपको फरवरी लास्ट तक का प्रिपेयर होके चलना है कि पूरा मेरा सिलेबस कवर हो गया, मैंने अच्छे से पढ़ लिया, सेट में मेरे कम से कम 70-80 नंबर आ रहे हैं। फरवरी लास्ट आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करके अपना चलना है, ठीक है। तो ये था साथियों। उसके बाद अगर आप लोग पेट की शॉर्ट लिस्टिंग का सोच रहे हो बार बार कि जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, भैया मैंने बता दिया, अगर आपका 1 नंबर भी है तब भी आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठोगे, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी की कंपनी का आप लोग देख ही रहे हो, टेंडर डल चुका है, किसी भी दिन जो ओपन होना है टेंडर वो ओपन हो जाएगा, कंपनी डिसाइड हो जाएगी, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे।
नवंबर में आपका अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पेट 24 का भी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नवंबर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही कंपनी डिसाइड होगी, पेट का भी आपकी वैकेंसी मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सीरियस होके भाई तैयारी अपनी करो, तभी ठीक है मुख्य परीक्षा में आप सिलेक्ट होगे फिर एट द एंड। वरना पेट की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, मेंस दे लोगे, क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। ये था साथियों, जो भी हमारे साथी अपनी एग्रीकल्चर को एक बूस्ट देना चाहें, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अच्छे तैयार करना चाहें और अपने प्रीवियस के भी क्वेश्चंस को अच्छे तैयार करना चाहें, ये 6000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल में फ़ीस, डिस्काउंटेड फ़ीस मात्र 49 रुपये है। एक छोटी फीस में आप इसको लेके बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे। शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।